नमस्कार। आप सभी साधक परिवार का अपने चैनल यूट्यूब चैनल अमृत योग संजीवनी पर बहुत-बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। आज के मार्गदर्शन पे बात करेंगे, जैसे जल्दबाजी का काम, जिससे तमाम प्रकार की दिक्कतें उत्पन्न होने लगती हैं और खतरे बने रहते हैं जीवन में, तमाम प्रकार के रोग पनपने लगते हैं। किसके लिए? सिर्फ जल्दबाजी के कारण। चूँकि हम लोग बहुत सारी चीज़ों में, लगभग सब चीज़ों में जल्दबाजी का कार्य किया जाता है और वो नुकसानदायक होता है। ये कहीं न कहीं अपने मन में बात बैठा लीजिए कि जल्दबाजी किसी काम के लिए अच्छी नहीं है। इसलिए जल्दबाजी छोड़ें और प्राणायाम, योगासन से अपना नाता जोड़ें और विश्वास करें। विश्वास, देखिए, विश्वास ही सबसे बड़ी चीज़ है जो कि हमको सारे काम में, मतलब सारे काम के लिए अच्छा रहता है। विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप लोग विश्वास के साथ अपना रोज़ डेली का जो भी क्रियाकलाप, कार्य है, उसको करते हुए ये सब सारी बातें योग और प्राणायाम से नाता जोड़ें। ये आपके पूरे जीवन को शुद्ध और सार्थक बनाएगी। योग ऐसा चीज़ है, योग का काम है जोड़ना। तो उसी के बारे में आज हमारी चर्चा रहेगी। आप सब लोग वीडियो बने रहिएगा और जो साधक हमारे नए हैं, कृपया आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। कमेंट के माध्यम से आप कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी है, उसके बारे में जानकारी निदान के लिए ले सकते हैं। महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो। तो आप सब लोग इसका बहुत ध्यान रखेंगे कि जल्दबाजी किसके लिए हम कर रहे हैं। सबसे पहली बात यही है कि हमारे शरीर को स्वस्थ रहना चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए। सारी चीज़ें जो हम ग्रहण करें वो अच्छे से हजम होनी चाहिए और जो हमारे कार्य हैं वो सुचारू रूप से चलने चाहिए। हमारा परिवार अच्छे से चले, हमारा स्वास्थ्य, हमारे बच्चों का, परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो इसके लिए कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेंगी आप लोगों को। जैसे सुबह की दिनचर्या आप ले लीजिए, अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा सुधार करिए। जल्दबाजी वाला काम से बिल्कुल बचें, क्योंकि बहुत सारे लोग जल्दबाजी में उठना, बैठना, सोना, जागना, खाना, पीना, जो भी कार्य है सब जल्दबाजी में। तो जब सारी चीज़ें जल्दबाजी में रहेंगी तो शरीर के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनको वही लत पड़ेगी, उनकी स्वास्थ्य खराब होने लगेगी, तमाम प्रकार की विसंगतियां आने लगेंगी। तो इससे बचें। देखिए, भोजन है, जैसे मान लीजिए आप पानी पी रहे हैं, तो पानी जल्दबाजी में, अरे लाओ एक गिलास पानी पी ले, फटाफट खड़े होकर गट गट पी लिए। क्या मतलब है उसका? वो जाके नुकसान करेगा। उसके बाद भोजन, जैसे तैसे बेड पे बैठे हैं, खड़े होके, आजकल तो खड़े होके भोजन करने का प्रचलन हो गया है। शादी पार्टियां या कोई भी फंक्शन किसी के यहाँ देख लीजिए, सब में विसंगतियां हैं। और एक दिन का पार्टी का खाना खा लो, 3 दिन का पेट के लिए सब नुकसानदायक। तो इससे बचें और अपने घर का शुद्ध अच्छा भोजन, जो सात्विक भोजन है, उसको ही ग्रहण करें। बाहरी खान पान से हमेशा बचें। और जो आजकल बाज़ारों में तमाम प्रकार से लोग लाइन लगा के खाने के लिए खड़े रहते हैं फैमिली के साथ, कोई भी बाज़ार आप देख लीजिए, अच्छी बाज़ार जो भी है, वो शाम को सब लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, तो ये सब विसंगति है। ये सब अपने घर पे अच्छे से बनाइए, अच्छे से खाइए, कोई जल्दबाजी नहीं। जो आहार आप अच्छे से ग्रहण करेंगे, सात्विक आहार, शाकाहार, हमेशा वो आपके शरीर को 110% फ़ायदा करेगा। इसको आप नोट कर लीजिए। और बच्चों को कतई ये जो आजकल तमाम प्रकार के चॉकलेट और कुरकुरे, ये सब चीज़ें मार्केट में बिक रही हैं, ये सब ज़हर के समान हैं। और खान पान में हमेशा शुद्धता का ध्यान दें। आजकल आप लोग देख ही रहे हो, सोशल मीडिया पे तमाम प्रकार की खबरें आ रही हैं, हर चीज़ में मिलावट हो रहा है। आदमी अपना मन वचन कर्म खो चुका है। उसको सिर्फ सिर्फ अपने स्वार्थ से मतलब है, लाभ से मतलब है। आप लोग क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, जहर खिला रहा है, कुछ भी आप लोग खाते जा रहे हो, इसका ध्यान कभी नहीं दिया जा रहा है। इसका ध्यान देना, जो अपनी आंखों से देखिए उसी पे भरोसा करिए। इस समय बहुत ही विसंगति चल रही है समाज में भी। कोई भी किसी की परवाह नहीं कर रहा है, सब अपनी जेब भरने के लिए चल रहे हैं। तो इसका मेन कारण ये भी है। और ख़ास करके गलतियां हम लोगों की है, जो हम लोग बिना देखे, बिना समझे, बिना जाने चीज़ों को खरीद रहे हैं और खा रहे हैं धड़ल्ले से।
तो इस पे ध्यान दें। और देखिए, आपाधापी, भाग दौड़, ये सब ज़िंदगी के मेन पहलू हैं, ये सब चलते रहेंगे, इसमें कभी कोई कमी नहीं आएगी। चूँकि कार्य वैसे हो गया है आजकल, सब किसी के पास टाइम नहीं है ज़रा सा। जब से मोबाइल युग आ गया है तब से किसी के पास टाइम नहीं है, सब भागम भाग। दिन भर आप लोग देख ही रहे हो, शहर हो चाहे गांव हो चाहे महानगर हो, कहीं भी आप देख लीजिए, किसी को सुकून नहीं है 1 मिनट, किसी के पास टाइम नहीं है। किसी से कोई बात अभी करने लगा, अरे भैया टाइम नहीं है, बाद में बात करेंगे। तो ये सब एक सिस्टम चल गया है। लेकिन उस सिस्टम से कैसे बचा जाए, ये हमको आपको देखना है। कि जो भी चीज़ें हैं हम खान पान की, जो कम से कम जो हमारे लायक चीज़ें हैं, लायक चीज़ें क्या, सबसे ज़रूरी वही खान पान है। और खान पान में अगर जो भी चीज़ आप अपने मुंह में डालोगे, ग्रहण करोगे, वही आपके मुख के अंदर जाएगा, अन्यथा कोई चीज़ ऐसे नहीं चला जाएगा। तो वो आपको देखना है। और रही बात प्राण ऊर्जा की, प्राण ऊर्जा सांसों का संचालन, ये हम लगभग हर वीडियो में चर्चा करते हैं कि आप लोग अच्छे से लंबी गहरी सांस लीजिए, अनुलोम विलोम का पालन करिए 10 मिनट सुबह शाम, भ्रामरी प्राणायाम करिए, ये सब चीज़ें तो ये आपके लिए 100% हितकर होंगी। और पानी की मात्रा अच्छे से, सुबह से ज़्यादा पानी पीना शुरू करिए, ज़्यादा पानी पीना शुरू करेंगे और शाम तक जाते जाते पानी की मात्रा कम कर दीजिए। और दिन भर में कम से कम 3.5-4 लीटर, 4.5 लीटर पानी का मात्रा अवश्य पीजिए, इकट्ठा न पीजिए। इकट्ठा एक गिलास, एक गिलास से ज़्यादा या बड़ा गिलास थोड़ा हो तो एक ही गिलास से ज़्यादा पानी इकट्ठा न पिए। बहुत लोग कहते हैं कि हम 1-1 लीटर पानी एक बार में पी जाते हैं, तो उनकी कैपेसिटी वो जाने, उनका क्या बाद में क्या हाल होगा। आप लोग का अपने हिसाब से चलना है। चूँकि देखिए, बचपन और बुढ़ापा ये दोनों एक ही तरह के होते हैं। तो बीच के रास्ते, जो बीच की उम्र है, वो हम लोग अपनी सावधानी, सतर्कता और सारे सिस्टम अच्छे से फॉलो करें, अच्छे से मन वचन कर्म के साथ चलें, जिससे बुढ़ापे में कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि बचपन बुढ़ापा एक ही जैसा होता है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। कि जो हालत बचपन में होती है कि बच्चे वो लेके, सहारा लेके, गाड़ी लेके, बच्चों को पैदल चलना सिखाया जाता है। 3 पहिया कांटे वाली लकड़ी की गाड़ियां पहले लोहार लोग बना देते थे, छोटे छोटे पहिए 3 पहिए लगा के उसको पकड़ के चलाया जाता है बच्चों को। तो वही हाल बुढ़ापे में भी आ जाता है कि आदमी बैसाखी के सहारे चलना शुरू करता है। तो बीच का रास्ता, बीच का समय जो है, ये आप लोग अच्छे से इसको ध्यान दीजिएगा कि किसी चीज़ में अधिकता नहीं होनी चाहिए। जल्दबाजी करके हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग अपने शरीर को बिगाड़ेंगे, मन वचन कर्म को बिगाड़ेंगे। और उसमें भी आजकल देख ही रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल, ये लाइफ स्टाइल डिजीज के जो खतरे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। लोग 30-30, 40-40 साल में हार्ट अटैक होकर तुरंत खत्म हो जा रहे हैं। क्या मतलब है? मतलब यही बनता है कि हार्ट में ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल की अधिक मात्रा और उसका ध्यान न देना, बाहरी चीज़ों का सेवन लगातार करते रहना। तो ये सब सारी चीज़ें, देखो मशीन है, डालोगे आप, ज़बरदस्ती डालोगे, कैसे भी डालोगे, वो कैसे न करके, कैसे करके वो निकालेगा। लेकिन वही है विसंगता, जब उसकी शरीर की क्षमता ही नहीं अंदर के ऑर्गन्स की, उसको पचाने की, खाने की, दांत बने हैं चबाने के लिए, लोग गटागट जल्दी ग्रहण कर लें, इसकी जल्दी रहती है खाने में। भोजन करते समय कम से कम 40-42 मिनट का समय देना चाहिए। कोई देता है यार? बस 10 मिनट में खा के बस बगल, चाहे वो कुछ भी करे अंदर जाके, इसका ध्यान नहीं देना है। देखिए, सारी चीज़ें प्रकृति की बनाई हुई, शरीर उसी लिए सब कुछ दिया है, दांत दिए हैं चबाने के लिए, अच्छे से भोजन को अच्छे से चबा चबा के लिक्विड बना के ही ग्रहण करें। क्योंकि जो काम हमारे लीवर को स्वस्थता पहुंचाना रहता है, वो फिर पचाने के चक्कर में और उसके चक्कर में सारे ऑर्गन्स लग जाते हैं। तो जो शरीर को विटामिन और मिनरल प्रॉपर तरीके से अच्छी तरह संचार होना होता है, वो बाधित हो जाता है। जब वो बाधित होगा, उसमें बाधित होता ही है। और तेल मसाला और बाहरी चीज़ों का खान पान के जरिए ये कोलेस्ट्रॉल की अधिक मात्रा जो हमारे धमनियों में, रक्त धमनियों में, आर्टरी, नसों, नाड़ियों में ब्लॉकेज की समस्या उत्पन्न कर देता है। उसकी समस्या बहुत बड़ी जटिल हो जाती है और हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल, डिप्रेशन, चिंता, ये सब सारी चीज़ें उससे होने लगती हैं। लाइफ स्टाइल, शुगर की बीमारियां, बीपी, ये सब चीज़ें आम बात हो गई है आजकल। कोई भी 3 आदमी आप देख लीजिए, 1 आदमी शुगर पेशेंट जरूर होगा, इसका ध्यान रखें। और
अनुलोम विलोम 10 मिनट। अब आपको प्राणायाम की और योगासन की कुछ बातें बता दें जिससे आप लोग सतर्कता के साथ इसको करते रहिए। जब आप करेंगे तभी आपको मिलेगा, सीधी सी बात है। अन्यथा आप लोग देखे भी होंगे, बहुत सारे लोग कहावत कहते हैं कि अरे भैया उनका तो काम में वो नहीं होता है, चाहे घी की गगरी ढड़क जाए लेकिन वो चलेंगे अपने ही मन से। तो वो अपने ही मन वाले ठीक हैं, जो कि वो धैर्यता है उनके अंदर और कार्यकुशलता, धैर्यता, ये सब सारी बातें होनी चाहिए कि मतलब जल्दबाजी किसी काम में न करें। सार्थक तरीके से जो काम हो, जल्दबाजी जैसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बालक गुहार, त्रिय गुहार, गौ गुहार, ये सब कहावतें हैं, इसमें जल्दबाजी करनी चाहिए जिसमें किसी की जान बचाई जा सके। बाकी अपने लिए और अपने परिवार के लिए हमेशा सच्चे मन से, धैर्यता से, गंभीरता से, स्वास्थ्य के प्रति, ये सब चीज़ें आप लोगों को ज़हन में रखनी चाहिए। तो देखिए अब हम प्राणायाम की बात करेंगे। 10 मिनट अनुलोम विलोम, आराम से बैठ के, स्पाइन सीधी होनी चाहिए, हाथों में ज्ञान मुद्रा और इस हाथ में विष्णु मुद्रा का पालन करेंगे। 10 मिनट आप करके देखिए रोज डेली के। लंबी गहरी सांसें। नाड़ी शोधन, नाड़ी शोधन से पूरे शरीर में रक्त संचार, ऑक्सीजन संचार ये अच्छा रहता है, पूरे शरीर में प्रॉपर तरीके से होता है। तो इसको जब कर लेंगे तो सारी चीजें हमारी क्लियर रहेंगी। इसका मेन चीज, पहले शुरुआत करेंगे, बाईनास के सांस ग्रहण करेंगे 3 से 4 सेकंड, 10 से 12 सेकंड होल्ड रखेंगे। 4 सेकंड लिए हैं तो 8 सेकंड छोड़ने का प्रयास करेंगे। यही मेन पहलू, यही दोनों से लगातार करना है 10 मिनट, इसको कर लीजिए। बाकी भ्रामरी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम से आपके शरीर में स्पंदन, जो आप लोगों ने स्वर विज्ञान सुना होगा, स्वर विज्ञान, तो उसका जैसे कान बंद कर लिए, आँख पे प्रेशर हल्का और ये नाक पे प्रेशर हल्का, छोटी उंगली के द्वारा, लेकिन सांस लेते समय कहीं कोई प्रेशर नहीं देना है। इस प्रक्रिया से आप गुंजायमान स्वर, जो भावरे की तरह मतलब नाक से स्वर निकलना चाहिए, इसके लिए आप सब लोग प्रयास करिए। 10 मिनट 5 मिनट इसको अवश्य करिए, क्योंकि जो शरीर की स्वास्थ्य के बारे में जो प्राणायाम है, ब्रह्मास्त्र प्राणायाम है, उसका जरूर सेवन करिए आप सब लोग। इसके पहले वाली वीडियो में मैं 3 प्राणायाम की, जो दुनिया के सबसे मशहूर प्राणायाम है, उसकी मैं बात किया हूँ। आप सब लोग वीडियो पे जाके चैनल पे देख सकते हैं। और एक चीज़ मैं और कहूँगा कि हमारे ज्योतिषी साधक हैं, सब लोग अपना आशीर्वाद अच्छे से दे रहे हैं। हमारे सब्सक्राइबर भी बहुत आप सब लोगों की आशीर्वाद से सब लोग बढ़ते जा रहे हैं। ये आप लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। तो आप लोग अपनी स्वास्थ्य को बरकरार रखें अच्छे से। वीडियो हम लोगों का देने का मतलब है कि आपकी 100% सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि हर काम तो डेली हम अपनी मनमानी कर ही रहे हैं। लेकिन अगर 10-20 मिनट प्राणायाम योगासन की तरफ बढ़ा देंगे, उससे नाता जोड़ लेंगे, तो हमारा पूरा जीवन स्वास्थ्य की तरफ बढ़ने लगेगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बीच की जो दिक्कतें आ जाती हैं खाने पीने और उसके कारण, इसमें समझदारी करना पड़ेगा, क्योंकि आपका व्यवस्था आपकी है, खान पान आपका है, ग्रहण आपको करना है। अब क्या चीज़ें करना है, खाना है, कैसे पचाना है, वो आपको बेहतर तरीके से आना चाहिए। मेन बात यही है मोटी मोटा। बाकी आप सब लोग वीडियो पे, सारे चैनल पे हमारे तमाम प्रकार की वीडियो हैं जो स्वास्थ्य से भरी हुई हैं, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हो, सबके लिए है। आप सब लोग वीडियो को आराम से और अंत तक देखा करिए, जिससे पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो आज के लिए मार्गदर्शन में इतना। और एक चीज़ और आपको, शवासन योग निद्रा का पालन हर दिन करें। 10 मिनट सोने से पहले रात में शवासन योग निद्रा जरूर करें।
वो आपको 100% स्वास्थ्य की तरफ बढ़ाती रहेगी। चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, महिला हो, पुरुष हो, सबके लिए है। आप सब लोग जब ये छोटी-छोटी बातें आप लोग अपने ध्यान में रखोगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। स्वास्थ्य के प्रति आप लोगों को वरदान मिलेगा हर चीज़ का। तो इसका बहुत ध्यान रखें। जल्दबाजी किसी भी काम में न करें। अपने अच्छे समय से जल्दबाजी करने से कुछ मिलेगा नहीं। आपको डिप्रेशन, चिंता, यही सब के अलावा और कुछ मिलने वाला नहीं है। तो आप लोग इसको अच्छे से पालन करिएगा। तो आज के लिए इतना। आप सभी लोगों के लिए मंगल कामनाएं। आप लोग सदा स्वस्थ रहें। तो आज के लिए इतना। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।